जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आप किसी भी जीव को छोटा मत समझिए, क्योंकि इस सृष्टि में जितना भी जीव उत्पन्न हुआ है उसका कुछ न कुछ कार्य है, उनके अंदर कुछ न कुछ गुण है, उनके अंदर कुछ न कुछ शक्ति है। वे भी इस पंच तत्व को भूमि पर सदा बनाए रखने के लिए अपना हिसाब से कार्य करते हैं। इस दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए वे भी कार्य करते हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक कथा सुनाया, जो कि कथा उस जानवर पर ही आधारित है। और अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण कथा है। एक जंगल में बहुत ही शक्तिशाली शेर रहते थे। वैसे भी जंगल का राजा सिंह ही होते हैं, शेर ही होते हैं। तो शेर जो है सब दिन यही सोचता था कि हमसे बुद्धिमान, हमसे ज्यादा विशाल, हमसे ज्यादा शक्तिशाली इस जंगल में कोई नहीं है। और सभी उस सिंह से डर करके जंगल छोड़ करके भाग गए थे, क्योंकि सभी जानवर को ये डर हो रहा था कि सिंह हमें किसी दिन मार करके खा जाएगा। क्योंकि सिंह को जब भूख लगता है तो भूख के अवस्था में जब वो क्रोधित होता है तो किसी भी जानवर को मार करके खा जाता है। तो सिंह के अंदर में घमंड हो गया, शेर को बहुत बड़ा अंदर में घमंड हो गया कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली या हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। वो सवेरे डेली रोज सवेरे नदी के किनारे जाते और नदी में पानी पी करके वो यही चिल्लाते कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो सब दिन ऐसे ही कहते। वो उसी नदी के किनारे एक बिल में छोटा सा केकड़ा रहता था। केकड़ा यही सोच रहा था कि ये सिंह डेली आता है मेरे पास और पानी भी पी लेता है, मेरा नींद हराम कर चुका है। तो एक दिन जब शेर पानी पी करके चिल्ला चिल्ला करके ये बोल रहे थे कि हमसे शक्तिशाली और हमसे विशाल इस दुनिया में कोई नहीं है, तो केकड़ा को रहा नहीं गया और वो बिल से ही बोलता है, अरे तुमसे भी शक्तिशाली कोई कोई है, ऐसा ही कह देता। और ऐसा सुन करके शेर चारों तरफ ध्यान दौड़ाता, कोई उसे नहीं नजर आता। शेर सोचता कि चलो वैसे ही आवाज कोई आया है। इसी तरह बार बार शेर ऐसे बात कहते और केकड़ा जो है बिल से यही कहता कि तुमसे भी विशाल और शक्तिशाली कोई कोई है। ऐसा सुन करके सिंह ने दिमाग लगाया कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब की बार कहता हूँ और ध्यान से सुनता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आता है, तब उन्हें मजा चखाऊंगा। शेर के शेर के ऐसे बात मन में आया और शेर ने फिर यही बोला कि हमसे विशाल और शक्तिशाली इस सृष्टि या इस दुनिया में कोई नहीं है। तो केकड़ा उस बिल से फिर बोलता है कि है कोई कोई। तो ऐसा ध्यान दे करके जो सिंह सुन गया, तो उन्होंने देखा कि एक बिल से आवाज आई है। उन्होंने सोचा कि लगता है इसमें से कोई छोटा जानवर हमें चैलेंज कर रहा है। तो शेर ने अब शेर के दहाड़ से बड़े बड़े जानवर स्थिर हो जाते हैं और बड़े बड़े जानवर बेहोश हो जाते हैं। तो शेर सोचा कि क्यों ना मुंह लगा करके इतना इतना जोर से चिल्लाया जाए कि ये जानवर बिल के अंदर मांद के ही अंदर मर जाएगा। ऐसा सोच करके शेर ने उस बिल के अंदर मुंह लगा करके इतना जोर से चिल्लाया और केकड़ा को इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। केकड़ा ने उसके नाक को ही धर लिया, क्योंकि उनको दो जो है काटने वाला मुंह होता है, उस मुंह से उनके दोनों नाक को ही जकड़ लिया और इतना जोर से दाब रहा था कि सिंह का तो हालत बिगड़ गया था। सिंह यही सोचने लगा कि किससे हम पंगा ले लिए हैं। ये सोचते सोचते बहुत देर पटका, सर पटका, केकड़ा छोड़ ही नहीं रहा था। तब उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम जो भी हो मुझे छोड़ दो। तब केकड़ा बोला कि आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि दुनिया में आपसे भी कोई शक्तिशाली लोग हैं। तब शेर बोला, हाँ हाँ, हमसे भी कोई शक्तिशाली हैं, इस चीज को हम आज मान चुके हैं और देख भी रहे हैं और मेरे साथ ऐसा हालत भी हो रहा है। तुम हमसे भी शक्तिशाली हो, तुम मुझे छोड़ दो, फिर मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा।
तो समय आने पर सिंह जैसे विशाल जानवर का भी घमंड को एक छोटे सा केकड़ा भी तोड़ सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को धनवान या शक्तिशाली होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा जानना चाहिए कि हमसे भी कोई शक्तिशाली हैं इस दुनिया में, भले ही वो हमसे कद में छोटा हो, बुद्धि में छोटा हो, धन में छोटा हो, लेकिन हो सकता है वो हमसे भी शक्तिशाली हो सकता है। तो केकड़ा और शेर से अर्जुन को यही सीखने के लिए मिला। आए बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।